राधे राधे। आप सभी का राधे सखी चैनल में स्वागत है। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि कार्तिक का पावन महीना चला रहा है और इसमें हमारे कार्तिक के महात्म की कहानियाँ चली आ रही हैं, तो अब इसका आगे का पाठ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक गांव के मेले में मंगलवार के दिन हनुमान जी का मेला लगा। एक दादी पोती थी, पोती कहने लगी मैं भी जाऊंगी। दादी ने कहा कहीं तुम मर खप जाएगी, मैं तुझे कैसे भेज दूँ। कहने लगी वो मुझे नहीं पता, मुझे भेजो। तो वो कहने किसी ने बाजरा कूटा था, उसकी राली पड़ी थी, वो उसे ला के लड्डू बना दिया। कहने लगी एक लड्डू तेरा, एक हनुमान जी का। ऐसे कह के वो वहाँ जाकर बैठ गई। अब वो रोज़ कहती, एक वहाँ जाते जाते उसने देखा यहाँ तो बहुत भीड़ लगी हुई है। अब उसने कहा कि जो ना वो एक पेड़ पर पहाड़ पे चढ़कर बैठ गई कि भगवान जी एक लड्डू तेरा, एक लड्डू मेरा, एक लड्डू तेरा, एक लड्डू मेरा। इस तरह से सुबह से शाम हो गई। हनुमान बाबा ने सोचा कि छोटी सी लड़की है, कहीं मर खप गई तो तेरे को दोष लगेगा। अब उन्होंने कहा कि वो एक ब्राह्मण का रूप धर कर आए। कहने लगे ला एक लड्डू मेरा, एक लड्डू तेरा। कहने लगे ऐसे नहीं। कहने लगी तो फिर कहने लगी कि जो ना मेरे हनुमान जी ऐसे नहीं है, वो तो लाल लंगोटा लंबी सी पूंछ ऐसे है मेरे हनुमान जी। हनुमान जी ने उसे अपना रूप दिखाया। कहने लगी कि उसे एक लड्डू दे दिया और पानी पीने के लिए दे दिया। कहने लगे कि अब कुछ मांग ले, कि मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, कि कुछ मांग ले तू। तो कहने लगी कि गाड़ी भर सोना हो, कुटुंब कबीला हो, माँ बाप हो, मेरी दादी की आंखें आ जाए। कहने लगी तू तो कह रहा मुझे सब कुछ मांगना नहीं आता, कि तुम देने वाले मैं लेने वाली। उन्होंने कहा ऐसी हो। अब वो सारा अपना कुटुंब कबीला लेके, माँ बाप लेके, गाड़ी भर के सोना लेके चल पड़ी, सोना चांदी लेके। तो गाँव में जाने लगी, बाजे गाजे के साथ बजने लगे। तो वो कहने लगी कि जो ना भाई सब कहने लगे कि तेरी पोती आ रही है, कि कहीं मर खप गई होगी, तुम भी मुझे क्यों कह रहे हो कि नहीं हो रहे, कि देख मेरी आंखों की तेरी आंखों की रोशनी आ गई। उसने देखा तो जैसे हनुमान बाबा तूने उसको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक गरीब ब्राह्मण, एक कुम्हारी का बेटा था, सुबह उठते खाना खा लिया करता। कुम्हारी कहती कुछ तो नेम ले ले, कि माँ मुझे तो सुबह उठते भूख लग जाती है, मैं खाना खा लेता हूँ। कल से कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खा लिया करूँगा। अगले दिन से वो कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खा लिया करता। अब उसे खाना खा लिया करता। तो क्या नाम है, एक दिन उसे कार्तिक नहाने वालियों का टीका ना दिखा। वो जोर जोर से चिल्लाया दिख गया दिख गया। चार चोर चोरी करके जा रहे थे, उन्होंने सारा धन वहीं छोड़ दिया। सारा धन वहीं छोड़ दिया। तो वो कहने लगा कि जो ना चार चोर चोरी करके जा रहे थे, तो वो नीचे उतरा, सारा धन लेके चल पड़ा। तो उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या बात है, कि कहाँ से धन लाया। कि माँ मैं तो कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खाकर बोल रहा था दिख गया, चार चोर चोरी करके जा रहे थे, सारा धन वहीं छोड़ के चले गए। कि कार्तिक नहाने का टीका देखने का इतना धर्म हो, कार्तिक नहाए का कितना धर्म हो। जैसे कार्तिक महाराज तूने उसकी सुनी, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार की सबकी सुनना। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुची आप खाई। तपसी तपस्या करा, आए नारद मुनि हमारा फैसला करते, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुची आप खाई। तपसी तपस्या करा, नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई, वो क्या मैंने न उठाई, वो क्या मैंने घुटना उठाया तो मुद्रा निकली। तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई, कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा दो के देने दे, का ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे। कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहे, आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 33वां अध्याय। महाराजा पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे मुनिवर अब आप कृपा करके कार्तिक माह के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को कार्तिक माह के व्रत का संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर को गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाए। चारों द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल खड़े करें। इसके नाम पुण्यशील, सुशील तथा जय तथा विजय रखें। फिर तुलसी के समीप चक्र बनाकर उसके पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी नारायण जी की सोने की मूर्ति के बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपात आदि स्थापित करें। सबसे पहले स्वस्तिवाचक
करके गणेश जी और विष्णु भगवान आदि देवताओं का 16 उपचार पूजन करे। भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनावे, संज्ञा दान करे, फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे, गो की पूजा करे, गोदान करे, एक ब्राह्मण को सहपत्नी भोजन करावे, फिर दोनों को वस्त्र आभूषण पात्र और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धापूर्वक करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता, सुनता है या देखता है उसको भी चौथाई फल का प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन जनन का पालनारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ जोटा देवे की, औ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, घुटर घुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मार राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, झूम रहे चारों भाई। आंगन में खेल चारों भाई, मात बहन सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम, माटी का हमारा दीवला जी रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम, लीपा पोता ओब राजी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला भला जी माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम। आमची के दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हरनु नौत जिमावती जी अचलज डोलगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम। हम गंगा बड़ी गोदावरी जी तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता। नारायण के आरते में कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का
तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो। कार्तिक माह बैसाख में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई हरि नमो नमो। मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो शालीग्राम की हुई पटरानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई, तो शालीग्राम की हुई पटरानी नमो नमो। जो तुलसा 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालीग्राम ने हंस हंस मानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता, तो इंद्र कर रही हो। पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण, तो कन्हैया कर रही हो। पथवारी तुझे सींचे सवीर, तो वीरन कर रही हो। पथवारी तुझे सींचे सुहागन, तो साफ कही हो। पथवारी तुझे सींचे हम सभी, तो हमारे घर रही। मायावी आवे मायावी पावे, इच्छा फल पाइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगा, तेरी लहर शीतल चंगा। गंगा के धोरा बोंगी आवा, तो बार बार पाऊंगी वासुदेव सभा। गंगा के धोरा बोंगी राई, तो बार बार पाऊंगी यशोदा सीमाई। गंगा के धोरा बोंगी केसर, तो बार बार मिलेंगे पति परमेश्वर। गंगा के धोरा बोंगी पेठा, तो कब मिलेगा कन्हैया से बेटा। गंगा के धोरा बोंगी झावी, तो बार बार मिलेगी सीता सी भाभी। गंगा के द्वारा बोंगी ऐना चलेंगे मेरे नैना, गंगा के द्वारा बोंगी एड़ा, तो चलेंगे मेरे गोड़ा। गंगा के द्वारा बोंगी माया, तो चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार, भाई भतीजे घी जवाई। एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला, मैं तो पूछूं मेरी नार तू नाई। दिन कार्तिक मैं दिया चिड़ियों ने चून, मैं पाया मिखरा की जून। मैं दिया विले ने ग्रास, मैं पाया वृंदावन। फूटे लोटे सींचन जाए, उसका जन्म मकान जाए। फूटी थाली भोजन खाए, उसका जन्म मकान जाए। घर में घी सूखी खाए, उसका जन्म मकान जाए। नहाए धोए बेटी के जाए, उसका जन्म मकान जाए। सासुर में से बहुल खाए, उसका जन्म मकान जाए। साबुत लोटे सींचन जाए, उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत थाली भोजन खाए, उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए मंदिर में जाए, उसका जन्म सफल हो जाए। बहुवल में से सासुर खाए, उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए, नंदू जी उड़ाऊंची। नंदू जी उड़ाऊंची, सब सदा जिए भाई का वीर। सभी बहनों को राम राम। अब सब लोग 5 आंवले और राई ले लें। सबसे पहले एक कहानी सुने। आज पचबीगुम की कहानी शुरू हो गई है और फिर अक्कड़ बक्कड़ करा जाएगा। पचबीगुम की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के बेटे और बहू थे, जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, परंतु प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का जब भी वह गंगा जी नहाने जाता तो सोचता, इतनी सुबह नहाने आता हूँ, फिर भी मुझसे पहले कौन नहा लेता। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू एक साथ में, मैं भूल गई आप लोगों को बताना, एक जोत भी और लगा लें इसके साथ साथ में। इतनी सुबह और कौन नहाने के लिए आ जाता है। एक दिन साहूकार की बहू नहा कर जा रही थी। राजा का बेटा आ गया। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी अपनी माला मोचड़ी भूल गई। राजा का लड़का है, सोचने लगा, जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने होला फिरा दिया कि जिसकी माला मोचड़ी मेरे पास 5 रातें आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊँगी, किसी को साग भरने बिछाती हूँ। राजा ने गंगा जी के किनारे बिछाना करके एक तोते के पिंजरे को टांग दिया। वह सुबह आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा, बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दमोदर, पांचों पांडु, पांचों छठे नारायण भिक्खू। राजा उस पापी की नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी। बोले, सुबह सुबह तेरे गल लागू हीरा, मेरे साग भरियो वीरा। सुबह बोला, कोई वीर भी साग भरता, तो वो बोली, सुबह सुबह मेरे पग लागू नेवर, साग भरियो मेरा देवर। सुबह ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साग भर दूंगा। वह कहकर चल दी। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुबह से बोली, वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आवा सी बिजली, होली सी जल, केला सी कामनी, गुलाब सा रंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा। उसे नींद आ गई। दूसरे दिन वह उंगली
चीर कर लेट गया। आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजा को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा। तोते ने उसकी सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंख में मिर्च डालकर बैठूंगा। रात को उसने आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई, प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा, वह आई थी? तोते ने कहा, आई थी। राजकुमार ने कहा, आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब नहाने आई तो उसे भगवान ने वही बात कही। राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा, नहाकर गई। राजकुमार ने कहा, आज तो आग की अंगीठी पर बैठूंगा। उसे नींद आ गई और वह अंगीठी उठाकर बैठ गया। साहूकार की भगवाई। भगवान ने प्रार्थना की, 4 रातें निकल गई, आज की रात और निकल जाए। भगवान ने उसकी सत रखी। राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर जाने लगी। तोते से बोली, इस पापी से कह दियो मेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज दे। राजा के लड़के ने तोते से पूछा, वह आई थी? तोते ने कहा, वह आई थी। उसने कहा, मेरी माला, उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा, वह तो सच्ची है, उसका तो भगवान ने भी सत रखा है। थोड़े दिनों बाद राजकुमार के शरीर पर कोढ़ निकल आया, तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे के शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, वह पवित्र पतिव्रता स्त्री की बुरी नजर रखता है, इसलिए वह रोक लगाए। तब राजा ने कहा, अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने बोला, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले, उसके नहाए हुए जल से नहा ले तो उसको ठीक हो जाएगा। राजा ने उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया। साहूकार से कहा, यह माला आपकी बहू की है, उसके नहाए जल से मुझे नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा दिया। जब वह नहाई तो ऊपर से जल गिर गया। राजकुमार नाली के नीचे बैठा था। नहाया तो उसके चंदन जैसी काया हो गई। पचविको देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना है। कहते सुनते ओंकार बढ़ते सारे परिवार का सत रखना। बोलो पचविगु महाराज की जय। अब एक आंवला और राई अपने हाथ में ले लें और इस तरीके से बोले, ये जो जोत है इसकी तरफ चारों तरफ घुमाते रहें। पूनो नाई पड़वा नाई, 5 रतन पंचतीरथ नाई, पचबिगु नाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई। आधे का लाई आंवला, आधे की राई, राई दमोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाए ब्याह के रानी बर आई। 4 अक्कड़ 4 बक्कड़ 4 दिए की लोई रे, मैं तुझसे पूछूं कृष्ण जी कब निस्तारा होए? आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो रहे। ये राई इसमें डाल दीजिए और आंवला ऐसे चढ़ा दीजिए। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई। 4 अक्कड़ 4 बक्कड़ 4 दिए की लोई रे, मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा आए? कार्तिक का स्नान तब निस्तारा होए रे। राजा लाए ब्याह के रानी घर आए, रानी के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई। 4 अक्कड़ 4 बक्कड़ 4 दिए की रोई ले, मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा आए? आंवला नौमी तब निस्तारा होए रे। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई। 4 अक्कड़ 4 बक्कड़ 4 दिए की लोई रे, मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा होए रे? आए का गंगा स्नान तब निस्तारा होए रे। राजा लाए के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई। 4 अक्कड़ 4 बक्कड़ 4 दिए की लोई रे, मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा होए रे? आए पचबिगुं का दिन तब निस्तारा होए रे। बोलो राधे राधे। इस तरीके से आज पचबिगुं की कहानी शुरू हो गई है। और देखो महात्म में भी लिखा हुआ है, पूर्णमासी का तो स्नान बताया गया है, चतुर्थी को ही हमारे, चतुर्थी से शुरू होकर चतुर्थी को ही हमारा ये पूरा हो जाता है। पड़वा के दिन हमारे घर बनते हैं। आज तुलसी विवाह है, जो मंदिर में जाए मंदिर में करें, और जो घर में आए वो क्या करें कि हल्दी और मेहंदी अपने ठाकुर जी शालिग्राम को और अपनी तुलसी मैया को लगाएं, लाल चुन्नी उड़ाएं और उसको जो आपकी श्रद्धा हो वो करें, उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। शाम को उनकी परिक्रमा करें। परिक्रमा में करने के लिए आपको एक तुलसी जी की, एक पतवारी की और एक शालिग्राम की, 3 परिक्रमा का सामान लेके और उसकी करनी चाहिए। 365 जोत जलानी चाहिए। सबसे बढ़िया तुलसी जी की विवाह का समय रहेगा 4:30 से 6:30 बजे तक। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
राधे राधे।